जी आ गए आप लोग, ठीक है। अब आप ये देखो कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली डिफाइन करता है कि जिस तरह आप अपना आउटपुट को प्रोड्यूस करते हो, आप अपने आउटपुट एक्सपेंड करते हो और उसके एक्सपेंशन के साथ आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट अगर डिक्रीज होती है तो इट्स कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्लियर। हमने कहा फॉर एग्जांपल, हमने कहा फॉर एग्जांपल 11 से 14 तक देखें। 11 से 14 तक क्या है कि जिस तरह आप आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हो आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। 11 से 14 तक आप जा रहे हो और आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट जो है डिक्रीज हो रही है, इट्स कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। 17 टू ऑनवर्ड आप देखो कि आउटपुट इंक्रीज कर रहे हो और आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो इट मीन इट्स कॉल्ड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्लियर। व्हाट अबाउट द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। हमने कहा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या है कि आउटपुट के इंक्रीज करने से अगर आपकी टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट कांस्टेंट रहती है तो इट्स कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। क्लियर। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जो होता है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है जो कि मिनिमम एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन बता रहा होता है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हमारे पास क्या एक्सप्लेन कर रहा है, वो हमारे पास एज इट इज वही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, वो एज इट इज हमारे पास वही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है जो कि मिनिमम एफिशिएंट लेवल हमारे पास कर रहा होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, यस सर। ठीक है। अब आ जाइए ओरिजिनली हमारे पास जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो बेसिकली इट्स कॉल्ड के थोड़ा सा इसमें एक कंफ्यूजन ये होती है कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होती है ना, वो बेसिकली देखो क्या कर रही होती है, वो वो बेसिकली क्या कर रही है, वो हमारे पास क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रही है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को कहते हैं हम कहते हैं कि वो एनवेलप थ्योरम। एनवेलप क्यों कहते हैं कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के अंदर देखो कि ये छोटी छोटी सी ये शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व बनी हुई है। ये जो ATC1 है, ATC2 है, ये क्या है हमारे पास, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कहता है कि ये बेसिकली जब फर्म छोटे छोटे से शॉर्ट रन प्रोडक्शन करती है, यानी कि फर्म क्या कर रही होती है, आप देखो कि ये फर्म का साइज है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको देखो कि ये मेरे पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। इस कॉस्ट कर्व में आप ये देखो कि एक प्रोडक्शन में करूंगा किस टाइम तक 5 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूँ, इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करूंगा। जैसे ही इससे ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं अपनी आउटपुट को बढ़ाता हूँ शॉर्ट रन के अंदर तो मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। लेट सपोज दूसरा कर्व है, वो क्या बता रहा है मुझे, वो मुझे बता रहा है कि अगर मुझे आउटपुट को मैं बढ़ाऊंगा तो 10 आउटपुट के बाद इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली जो ये जो शॉर्ट रन कर्व्स हैं इन्हीं को देखते हुए, यानी कि इनके जो मिनिमम पॉइंट्स हैं इन्हीं को देखते हुए जो है लॉन्ग रन ड्रॉ हो रहा होता है। यानी कि लॉन्ग रन अगर ड्रॉ होगा तो लुक लाइक दिस वन होगा, यानी कि इसी को देखते हुए। क्लियर। दिस कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवेलप। ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट बन रहा है एनवेलप का। हमने ये सारे पॉइंट्स को क्या किया हुआ है, इन सारे पॉइंट्स को जहाँ पे ये मिनिमम थे, ठीक है, जहाँ पे ये मिनिमम थे यानी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ थे, इन सब पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद कहते हैं कि ये लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट बन रहा है। क्योंकि देखो फर्म जो होती है वो बेसिकली क्या कर रही होती है, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या कर रही है, वो बेसिकली हमारे पास वो क्या कर रही है कि वो इस इनिशियली वो शॉर्ट रन में काम कर रही है, लेकिन
थोड़े थोड़े शॉर्ट रन के बाद उसको ये आइडिया हो जाता है कि उसको अब लॉन्ग रन पे चले जाना है, कि वहां पे देखो कि समटाइम ऐसा भी होता है कि वो अपनी प्रोडक्शन लॉन्ग रन में क्या हो रहा होता है कि वो वेरिएबल चेंज हो रहा होता है, यानी कि प्लांट की एक्सपेंशन हो रही है, लेकिन प्लांट की एक्सपेंशन कैसे हो रही होती है? विदाउट इंटरप्टिंग द प्रोडक्शन। विदाउट, लॉन्ग रन क्या बता रहा है कि विदाउट इंटरप्टिंग द प्रोडक्शन साइड या आउटपुट, आप प्लांट के अंदर चेंजिंग कर सकते हो। उस चेंजिंग की वजह से क्या होता है कि आपको नुकसान नहीं होता। यहाँ पे देखो कि अगर आपको प्रोड्यूस करना है, आपको फर्दर प्रोड्यूस करना है, आपके पास समटाइम ऑर्डर ज्यादा आ गया तो आप ऑर्डर ज्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकते। इसकी बहुत सी बेस्ट एग्जांपल जो है, सिर्फ 2 मिनट लूंगा मैं, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है, देखो बेस्ट एग्जांपल इसकी जो विजिटिंग कार्ड है, शादी के कार्ड जब आप प्रिंट करवाने जाते हो, ठीक है, या जाओगे, तो हमारे पास हमने यही देखा है कि वो आपसे बोलता है कि या तो 100 छपवा लो या 200 छपवा लें। क्यों छपवा लें? क्योंकि उसका प्रिंट का जो इशू है वो यही है कि वो जो इंक है वो या तो 100 की मिलेगी, कह रहा है कार्ड जितने भी ले आओ 100 ले आओ। उसके अगर आप बोलोगे मुझे एक कार्ड प्रिंट करवाना है, बोलेगा 2,000 रुपये। आप बोलेगा मुझे 50 करवाना है, बोलेगा 2,000 रुपये। आप बोलेगा मुझे 60 कराना है, वो बोलेगा 2,500 रुपये। अब बोलेगा मुझे 100 कराना है, बोले 2,500। ये मतलब वो हमें क्या बता रहा है? वो हम बता रहे हैं कि मेरा प्लांट का एक साइज है, उसके बाद अगर मैं उसको अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करूंगा तो मेरी एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। वो एवरेज कॉस्ट मैं कहाँ से लूंगा? वो एवरेज कॉस्ट वो आपसे इनकर्ट कर रहा हूँ। यही कॉन्सेप्ट को लेते हुए क्या हो रहा है, फर्म जो है वो लॉन्ग रन प्रोडक्शन के ऊपर जा रही है कि एटलीस्ट जो है उसको कहीं ना कहीं से बेनिफिट हो जाए। क्लियर? ये इस कॉल एनवेलप थ्योरम है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये खत्म हो जाता है, ठीक है। इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी स्लाइड्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, ठीक है। ये स्पेशली ये चीज़ वो आप रीड आउट कर लीजिएगा। मैंने एक्सप्लेन तो कर दी थी, लेकिन आप दोबारा इसको कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? आज फिर हम यहाँ ये हमारा टॉपिक जो है ये खत्म हो गया, ठीक है। सर आपको वो जो असाइनमेंट है वो पीडीएफ बना के भेजना है? मुझे नहीं भेजनी, आप LMS पे अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। LMS पे ओके सर। अपलोड कर लेंगे तो मैं उसको देख लूंगा। सर जी बोलें। सर हमारे 36 आवर्स कंप्लीट हो गए, तो और क्लासेस